A very warm welcome to all my viewers. This is your friend Jatin from Fintusi. So आज की वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का और देखने वाले हैं कि मार्केट नेक्स्ट वीक कैसा परफॉर्म कर सकता है और क्या एंट्री एग्जिट लेवल्स हो सकते हैं हमारे ट्रेड लेने से पहले। उसके अलावा हम इस वीडियो में देखेंगे कुछ स्टॉक्स की एनालिसिस फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव या स्विंग ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लिए और हमने देखेंगे कि हम उनमें कैसे एंट्री एग्जिट प्लान कर सकते हैं और हम उसमें ट्रेड कैसा कर सकते हैं। तो जो स्टॉक्स मैंने शॉर्टलिस्ट करे हैं वो है टाटा केमिकल, सिप्ला और ओएनजीसी और हम देखने वाले हैं कि ये कैसे ट्रेड कर हम इनमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं नेक्स्ट वीक। तो गाइज लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो को और ट्राई टू लर्न एज मच एज पॉसिबल फ्रॉम दिस वीडियो एंड सीखिएगा कि एक पर्टिकुलर स्टॉक के चार्ट को हम कैसे एनालाइज करते हैं और उसमें क्या लेवल्स और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम कंसिडर करते हैं बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन से पर्टिकुलर स्टॉक का या बैंक निफ्टी या निफ्टी में सबसे बेस्ट एनालिसिस किस चीज का लगा है और अपने कमेंट्स करके मुझे अपने व्यूज अपने इनपुट्स प्लीज शेयर करिएगा। सो गाइज ये बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट खोल रखा है और अगर आप इसमें देखोगे तो सबसे पहले मैं डेली टाइम फ्रेम पे एक व्यू बनाता हूँ कि मार्केट का व्यू क्या है, मार्केट बुलिश है या बेयरिश है। मैं व्यू डेली टाइम फ्रेम पे बनाता हूँ और फिर अपनी एंट्री एग्जैक्ट छोटे टाइम फ्रेम पे करता हूँ विच इज गोइंग टू बी एन आवरली टाइम फ्रेम चार्ट और मे बी 30 मिनट्स टाइम फ्रेम चार्ट और अकॉर्डिंगली उसमें मैं ट्रेड करता हूँ। तो अगर आप देखोगे अभी करेंटली मार्केट जो है एक हायर हाईज और हायर लोज का फॉर्मेशन ही क्रिएट कर रहा है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम चार्ट। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट अभी भी बुलिश है, मैं कहीं से भी मार्केट में बेयरिश नहीं हूँ। बेयरिश होऊंगा कब? अब ये क्वेश्चन आता है कि मैं कब बेयरिश हो सकता हूँ मार्केट में। तो बेयरिश होने के लिए मैं आपको एक ही बात बताता हूँ, जब एक मार्केट का हायर लोस फॉर्मेशन में अगर मार्केट अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करके एक नया फ्रेश लो बनाता है तो मैं बोल सकता हूँ मार्केट एक बेयरिश ट्रेंड में चला गया है। या फिर अगर मार्केट अपने एक हायर हाईज को ब्रेक करके एक हायर लोज बनाना स्टार्ट करता है तो मैं बोल सकता हूं कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। लेकिन अगर आप करंट सिनेरियो में देखोगे तो मुझे अभी कहीं से भी कोई भी किसी भी तरह का सिग्नल ऐसा नहीं मिल रहा है। तो मेरा व्यू ओवरऑल मार्केट में अभी भी बुलिश है। जब तक मार्केट के प्रीवियस लोज या प्रीवियस हाईज ब्रीच नहीं होते हैं तब तक मेरा मोमेंटम मार्केट को लेके बुलिश ही रहेगा। सो अब हम मूव करते हैं कि मोमेंटम तो हमने देख लिया कि हम एंट्री कहाँ पे ले सकते हैं। तो एंट्री लेने के लिए हम आवरली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस देखते हैं अपनी। अगर मैं आवरली टाइम फ्रेम के चार्ट की ये आवरली टाइम फ्रेम चार्ट है, अगर मैं यहाँ देखूंगा तो यहाँ पे आपको कुछ मेजर लेवल्स हैं जो मैं मार्क करके दिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक ये सपोर्ट जोन बनाना चाहूँगा जो वहाँ पे मार्केट अभी भी रुका हुआ है और सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है। इसके अलावा मार्केट में जो इसके नीचे जो सपोर्ट होगा वो अराउंड इन लेवल्स का होगा। तो ये जो लेवल्स हैं मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए 36,000 का एक राउंड लेवल है। इसके नीचे नेक्स्ट लेवल जो है वो अराउंड 35,000 का एक राउंड लेवल बनेगा और अप साइड में भी मैं एक लेवल मार्क कर देता हूँ जो कि है अराउंड 36,500। सो मार्केट में तीन सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो मार्केट गैप अप खुलेगी या गैप डाउन खुलेगी या मार्केट फ्लैट खुलेगी। सो मैं तीनों सिनेरियोज में आपको एनालिसिस करके बताता हूँ कि क्या हम एक्शन ले सकते हैं। तो अगर मार्केट गैप अप खुलती है अराउंड इन लेवल्स पे अगर खुलती है तो मैं वेट करूंगा मार्केट को कि मार्केट इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे विच इज अराउंड 36,500 इन लेवल्स पे कैसा रिएक्ट करती है। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेके फिर से बाउंस बैक करेगी तो मैं सेलिंग साइड पे चला जाऊंगा अगर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करती है तो। लेकिन अगर मार्केट इन लेवल्स को एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल से ब्रीच करती है तो मेरा मोमेंटम यहाँ पे बुलिश हो जाएगा और मैं यहाँ पे फिर अपसाइड के लिए ही देखूंगा और मार्केट फिर अपने इन लेवल्स या इन लेवल्स को रीटेस्ट करने आएगी। अगर मार्केट गैप डाउन होती है, मार्केट इन लेवल्स में खुलेगी तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा यहाँ पे, इस बाइंग जोन पे तो कहीं नहीं करूंगा, इस जोन पे नहीं करूंगा। ओनली अगर ये मार्केट 35,400 के लेवल्स को ब्रीच करती है स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल से तो फिर मार्केट अपना 35,000 का एक जो राउंड लेवल है इसको रीटेस्ट करने जरूर आएगा। फिर यहाँ से हम एक बाउंस बैक देख सकते हैं। तो सेलिंग आप कहाँ से देखो, आप देखो जब मार्केट 35,400 के लेवल्स को ब्रीच कर जाए तो आप सेलिंग का देखो। अगर मार्केट आपका 36,400 या 36,500 को ब्रीच कर जाए तो आप बुलिश का देखो। यहाँ पे अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो फिर मेरे ख्याल से फिर हमें वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि मार्केट किस साइड मोमेंटम दिखा रही है और प्राइस एक्शन का वेट करके अकॉर्डिंगली ही ट्रेड लेना पड़ेगा। जो भी होंगे लेवल्स में अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे और इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे अपडेट करता रहूंगा। तो आप वहाँ पे अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप प्लीज़ उसको फॉलो कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और वहाँ पे हम अपनी डेली जो भी हमारे डिस्कशंस होती हैं मार्केट्स को लेके और हमारे ट्रेड्स को लेके वहाँ पे हम रूटीन बेसिस पे करते रहते हैं डिस्कशंस। तो आप भी वहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो आपके भी वैल्यूएबल, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और आपके इनपुट से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा।
सो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब हम मूव ऑन करते हैं टू आर निफ्टी 50 एनालिसिस। सो गाइस, ये चार्ट है निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम चार्ट है ये, जिसमें अगर हम डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे देखें तो सबसे पहले हम अपना व्यू सेट करते हैं कि मार्केट कैसा है। तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे देखोगे तो मार्केट एक हायर हाई और हायर लोज बना रहा है। तो मेरे लिए मार्केट अभी भी एक बुलिश ट्रेंड में ही है और कहीं से भी मार्केट में अभी बियरिश ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा है। तो मार्केट में व्यू यही है कि मार्केट अभी बुलिश है और अभी जब तक ये अपने प्रीवियस हाइज या प्रीवियस लोज को ब्रीच नहीं करता है तब तक मैं इसको बुलिश ही मानूंगा। अब हम देखते हैं कि हम एंट्री कौन से लेवल्स पे कर सकते हैं। उसके लिए हम आवरली टाइम फ्रेम चार्ट पे जाएंगे और आवरली टाइम फ्रेम चार्ट पे देखेंगे कि मार्केट में हम एंट्रीज कहाँ ले सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं। तो ये मार्केट का आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ लेवल्स को मार्क करूँ तो पहला लेवल तो मेरे को ये दिख रहा है जो कि थोड़ा सा नीचे की साइड है, लेकिन ये एक सपोर्ट जोन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, विच इज़ अराउंड 14,750 का एक सपोर्ट जोन है। उसके पहले अगर मैं देखूँ जहाँ पे मार्केट ने क्लोज दिया है वो है अराउंड लेवल आपका ये लेवल्स में मार्केट ने क्लोज दिया, विच इज़ अराउंड 14,900 के लेवल्स हैं जो कि काफ़ी क्रिटिकल हैं। अगर मैं देखूं तो अब मार्केट यहाँ से कैसा परफॉर्म कर सकता है, तो सिंपल सी एक एनालिसिस है इसमें कि अगर मार्केट अपने 14,900 के लेवल्स को ब्रीच करता है, 900-800 के लेवल्स को, तो मार्केट आराम से 14,750 के लेवल्स को रीटेस्ट करने जरूर आएगा, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। फिर यहाँ से भले ही मार्केट रिवर्स कर जाए। पहला तो हो गया कि अगर मार्केट नीचे की साइड जाता है तब हम कहाँ पे एंट्री लेंगे, विच इज 14,900 के लेवल्स को ब्रीच करेगा तब 14,750 तक का टारगेट रखेंगे, विच इज गोइंग टू बी अराउंड 150 पॉइंट्स का टारगेट। इसके अलावा अगर मैं एक और लेवल मार्क करता हूँ ऑन अ हायर साइड, विच इज अराउंड 15,039, तो मोटा मोटा अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली देखूँ तो अगर 15,000 का राउंड लेवल अगर क्रॉस होता है और मार्केट एक 15 मिनट्स या 30 मिनट्स के टाइम पे थोड़ा टाइम स्पेंड करता है तो मैं मार्केट में बुलिश हो जाऊंगा और मैं एक अपसाइड के लिए मार्केट में प्लानिंग करूंगा ट्रेड की, कि मार्केट अपसाइड के साइड जा सकता है। और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करने वाला हूँ इस जोन में, और मैं वेट करूंगा कि मार्केट किस साइड रैली दिखाता है, इस साइड या इस साइड, और अकॉर्डिंगली तभी वहाँ पे ट्रेड करूंगा। तो ये था मेरा निफ्टी 50 का एनालिसिस, और जो भी होंगे मैं चार्ट ग्रुप में अपने व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम प्रोफाइल में अपडेट कर दूंगा, और क्या एंट्री एग्जिट लेवल्स होंगे मैं वो भी आपको वहाँ पे क्लियरली बता दूंगा। तो अब हम मूव ऑन करते हैं टू आर नेक्स्ट चार्ट, विच इज टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल्स में अगर आप देखोगे ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में अगर आप देखोगे जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो एक अप ट्रेंड का ही पैटर्न है, जिसमें हायर हाइज और हायर लोज ही मार्केट में बनते हुए आ रहे हैं। तो व्यू बुलिश ही है। तो हम जो भी ट्रेड लेंगे वो बुलिश पर्सपेक्टिव से ही लेने वाले हैं, और एंट्री ऑफकोर्स अपनी छोटे टाइम फ्रेम पे करेंगे। तो छोटे टाइम फ्रेम के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूँ तो मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट में क्या पैटर्न है, एक सेकेंड, मार्केट में क्या पैटर्न फॉर्म हो रहा है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। तो अगर मैं कुछ लेवल्स पहले मार्क कर लेता हूं, अगर आप देखोगे तो मार्केट ने अपने इन लेवल्स का बहुत अच्छे से एक ब्रेकआउट दिया था लास्ट वीक, और फिर मार्केट ने एक अच्छा अप ट्रेंड दिखाया है। अगर मैं बाइंग को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इस साइड, हाँ ये देखिए, तो पहले मार्केट यहाँ पर आपका काफ़ी रेजिस्टेंस फेस कर रहा था इन लेवल्स पे, एक बार ट्राई किया, 2, 3, और फिर यहाँ पे फाइनल ब्रेकआउट दिया, और यहाँ पे वॉल्यूम एक्सपेंशन भी बहुत अच्छा हुआ है। मार्केट में RSI भी 60 प्लस है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। तो मार्केट पूरे फॉर्म में टाटा केमिकल्स बहुत ही ज़्यादा बुलिश है। तो अगर आप देखोगे मार्केट में यहाँ पे इसने टाटा केमिकल्स ने ब्रेकआउट दिया, वापस रीटेस्ट किया और अब वापस अपसाइड जा रहा है। तो हम कैसे प्लान कर सकते हैं, अगर टाटा केमिकल्स आपका ये लेवल्स को विच इज अराउंड 625 के लेवल्स को अगर क्रॉस करके अपसाइड ब्रेकआउट देता है तो हमें यहाँ पे स्विंग ट्रेड एक ले सकते हैं, जिसमें हमारा पहला टारगेट ऑफकोर्स एक राउंड लेवल 650 का होगा, और अगर ये 650 के लेवल्स को भी ब्रीच करता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 680 या 690 के आसपास का हो सकता है। तो टाटा केमिकल्स में ट्रेड लेने का लॉजिक क्या क्या है मैं एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूँ, कि अगर मार्केट बहुत टाइम तक कहीं किसी लेवल्स पे कंसोलिडेट करने के बाद अगर ब्रेकआउट देती है तो उस पर्टिकुलर ब्रेकआउट के सस्टेन होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, तो इसकी चांसेस है कि ये सस्टेन होगा। सेकंड थिंग, यहाँ पे वॉल्यूम एक्सपेंशन भी आया, दूसरा, तीसरा, रीटेस्ट करने के बाद बाउंस कर चुका है, तो एक और कंफर्मेशन है कि ये हाँ इस पर्टिकुलर सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है। चौथा ये कि यहाँ पर RSI भी 60 प्लस है, एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर मार्केट का बुलिश ही है। तो अगर मैं इन सब चीज़ों को देखूं तो मुझे टाटा केमिकल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लग रहा है फॉर अ स्विंग ट्रेड पर्सपेक्टिव। तो हम नेक्स्ट वीक यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमारे एंट्री लेवल्स एक्टिवेट होते हैं तो हम यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड पर्सपेक्टिव से एंट्री ले सकते हैं। गाइस, तो जो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा वो है सिप्ला। सिप्ला में अगर हम देखें तो ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हमारा व्यू जो है वो यही है कि मार्केट एक हायर हाई और हायर लोज ही बना रहा है। तो हमारा व्यू जो है अभी भी
मार्केट में बुलिश ही है, तो हम जो भी एंट्री प्लान करेंगे वो बुलिश पर्सपेक्टिव से करेंगे। अगर मैं इसमें आपको एक चीज़ दिखाऊँ, अगर छोटे टाइम फ्रेम पे विच इज़ 1 आवरली टाइम फ्रेम पे, तो बहुत अच्छा एक पैटर्न मेरे को देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको एक दिखाता हूँ। तो अगर आप देखोगे सिप्ला एक काफ़ी टाइम से एक रेंज में ही ट्रेड हो रहा है। मैं आपको रेंज के जोन्स दिखाता हूँ। तो अगर आप ये देखोगे कि एक ये रेजिस्टेंस लेवल है और एक ये मार्केट का सपोर्ट लेवल है, राइट। तो अगर आप मार्केट का इस सपोर्ट लेवल पे देखते हो तो मार्केट कैसा ट्रेड कर रहा है, मार्केट इस रेंज में ही ट्रेड कर रहा है फ्रॉम दिसंबर से। अगर आप देखोगे मार्केट ऊपर नीचे यही कर रहा है इस रेंज में। तो एक रेंज को ट्रेड करने का चांसेस क्या होता है कि जब भी मार्केट सपोर्ट पे आए हम एंट्री ले ले, लॉन्ग हो जाए और बाय कर ले, और जब भी ये रेजिस्टेंस की तरफ आए तो हम यहाँ पे सेल कर दे। तो रेंज को ट्रेड करने का यही तरीका होता है। तो अगर अभी आप देखोगे तो सिप्ला एक अपने रेंज के प्रॉपर सपोर्ट लेवल्स पे खड़ा है। अगर यहाँ से हमें नेक्स्ट वीक एक बुलिश ट्रेंड देखने को या बुलिश कोई पैटर्न दिखता है, यहाँ पे मार्केट अपसाइड मोमेंटम दिखाने की कोशिश करती है, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं स्टॉक को विद फर्स्ट टारगेट ऑफ अराउंड 850। और सिंस ये रेजिस्टेंस लेवल इतनी बार हमारा टेस्ट हो चुका है, ये लेवल की पॉसिबिलिटी है कि ये इस बार इसको ब्रेक भी कर दे। तो अगर ये ब्रेक करेगा तो आपका यही स्विंग ट्रेड काफी एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ट्रेड बन जाएगा और आपका नेक्स्ट टारगेट अराउंड 900 के भी हो सकते हैं। तो ये काफी अच्छा ट्रेंड बन सकता है और आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होगा, यहाँ पे अराउंड 790 या 785 के अराउंड यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा और आप इस रेंज को ट्रेड कर सकते हो। तो सिप्ला काफी अच्छे लेवल्स पे खड़ा है और सिप्ला में हम नेक्स्ट वीक चेक कर सकते हैं कि हम इसमें एंट्री कहाँ पे एग्जैक्टली ले सकते हैं। गाइस, लास्ट स्टॉक जो हमारा है वो है ONGC। अगर आप देखोगे ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। डेली टाइम फ्रेम में ऑफ कोर्स ट्रेंड पहले एक डाउन साइड पे ही था और ये लोअर लोज और लोअर हाईज ही बना रहा था, बट अगर आप रीसेंट प्राइस एक्शन देखेंगे इसमें तो रिसेंटली इसने यहाँ पर एक अपसाइड मोमेंटम दिखाने की कोशिश करी है। तो इसलिए मेरा व्यू थोड़ा चेंज हो गया है और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मार्केट शायद अब ये अप ट्रेंड में ही ऊपर ही जाएगा स्टॉक। तो इस वजह से मैंने इसको शॉर्टलिस्ट किया है। अगर मैं यहाँ पे आपको कुछ लेवल्स दिखाने की कोशिश करता हूँ तो अगर आप ये देखोगे कि यहाँ पे मार्केट ने 100 रुपीज़ का एक साइकोलॉजिकल लेवल को काफ़ी बार ब्रेक करने की कोशिश करती है, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है विद गुड वॉल्यूम्स का भी यहाँ पे सपोर्ट था, साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट भी हुआ है और अब मार्केट ने उसको रीटेस्ट भी कर लिया है। तो ये रीजन की वजह से चांसेस है कि मार्केट शायद ऊपर सस्टेन करे। तो अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें मैं आवरली टाइम फ्रेम पे क्या मुझे पैटर्न दिख रहा है और मैंने क्यों इसको शॉर्टलिस्ट किया है, तो अगर आप आवरली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये एक इसका मैंने एक रेजिस्टेंस लेवल बनाया था। रेजिस्टेंस लेवल पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर एक डबल बॉटम का एक पैटर्न बनाया है, इसका ब्रेकआउट दिया है और मार्केट ने अब इसको रीटेस्ट भी किया है। तो अगर नेक्स्ट वीक मुझे यहाँ पे थोड़ा सा भी कोई भी बुलिश रिवर्सल पैटर्न दिखता है या बुलिश मोमेंटम दिखता है, वॉल्यूम्स का भी सपोर्ट रहता है, तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं ONGC में। अपने हमारे फर्स्ट टारगेट होंगे अराउंड 120 और 120 भी अगर क्रॉस करता है तो मार्केट में हमारे अराउंड 130 के टारगेट भी हम देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे लेकिन वेट करना पड़ेगा कि एक हमें पहले यहाँ पे कोई बुलिश पैटर्न दिख जाए। अगर मार्केट इसके नीचे क्रॉस हो जाता है तो फिर हमारा ये ट्रेड नहीं होगा और हम फिर से वेट करेंगे कि अपने वो इस रेजिस्टेंस लेवल को कब ब्रेक करता है और हम कब इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो ONGC को अपनी वॉचलिस्ट में रख सकते हो और इसके एग्जैक्ट एंट्री एग्जैक्ट लेवल्स में अपने व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे अपडेट कर दूंगा अलॉन्ग विद दी फोटो एंड फोटोग्राफ्स ऑफ दी चार्ट्स, जिसमें मैं सब कुछ मेंशन करूंगा। गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड क्रिटिसाइज एंड लेट मी नो योर इनपुट्स। और अब मुझे प्लीज बताइएगा आपकी इसमें से आपको सबसे ज्यादा अच्छी एनालिसिस कौन से पर्टिकुलर स्टॉक की लगी है या बैंक निफ्टी या निफ्टी की लगी है, और मुझे बताइएगा कमेंट्स करके और अपने इनपुट्स भी प्लीज दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, सी यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग एंड एंजॉय योर वीक डे और बाय बाय, टेक केयर।